नमस्कार, फोन और लेकर हूं मैं आपका साथ आशीष पांडे। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में कई दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में सिमट गई, कई सीटें हाथ से निकल गई, लेकिन ऐसे भी कई विधानसभा क्षेत्र थे जहां मोदी लहर का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन्हीं में से एक विधानसभा क्षेत्र है लखनऊ से सटी बाराबंकी विधानसभा सीट। सवाल है, आने वाले चुनाव में जनता का फैसला क्या होगा। फोन और 3 में आज बात इसी बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र की। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के करीब स्थित यह जिला राजनीति के पटल पर अपनी अलग अलग अहमियत रखता है। बाराबंकी जिले में 6 विधानसभा सीट है और सभी विधानसभा सीटों पर कभी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का दबदबा था। साल 2012 में हुए चुनाव में यहां की सभी 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2017 में मोदी लहर में समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई। 2017 में बाराबंकी जिले की 5 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन एक सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार रहा। वो सीट है बाराबंकी। दूसरे लफ्जों में कहें तो बाराबंकी सदर यानी सीट संख्या 268। यहां से समाजवादी पार्टी के धर्मराज सिंह और सुरेश यादव लगातार दूसरी बार विधायक हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बार दूसरे नंबर पर बीएसपी रही। सत्ताधारी दल बीजेपी 2012 में चौथे नंबर तो 2017 में तीसरे नंबर पर रही। 2017 विधानसभा चुनाव में धर्मराज सिंह और सुरेश यादव को 99,453 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के सुरेंद्र सिंह को 69,748 वोट मिले। बीजेपी के हरगोविंद सिंह को 67,112 वोट मिले। बाराबंकी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे बेनी प्रसाद वर्मा का खासा प्रभाव रहा है। हालांकि बीते दिनों में बीजेपी ने इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई है, क्योंकि आदित्यनाथ सरकार ने बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र को कई सौगात दी है। 186 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। मतलब साफ है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। तो आप कमल खिलाएंगे ना? कमल खिलाएंगे पक्का? क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,31,731 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,80,150 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,51,581 है। क्षेत्र में जाम प्रमुख समस्या है और माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जाम का मुद्दा बड़ी भूमिका निभाएगा। बाराबंकी से जयपाल के साथ टीम न्यूज स्टेट। बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के धर्मराज सिंह और सुरेश यादव लगातार दूसरी बार विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमने काफ़ी गांव सड़क से जोड़े हैं। दूसरा, वो जिला पंचायत अध्यक्ष जी हमारे थे, सरकार से शासन से कुछ प्रस्ताव दिए, जिला योजना से कुछ सड़कें जुड़ी, और वो जो 5-5 करोड़ रुपया जुमला बोला था मुख्यमंत्री जी ने कि सभी विधायकों को देंगे, तो उन्होंने अपने विधायकों को दिया होगा 5-5 करोड़। हमको लोगों को कुछ मिला नहीं, विपक्षियों को। और जितना निधि से बन पड़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि 113-14 गांव में मैं प्रमुख भी हूँ यहाँ से, तो दोनों पद हमारे पास थे, तो 124-25 गांव से ज़्यादा हमने कुछ ना कुछ काम में इंटरलॉकिंग या सड़कें, पुल पुलिया बनाने का काम किया। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जनता के बीच बने रहे। जनता से हमने जो हो सका, कोरोना काल में पूरी तरह से मैंने राशन, पैसा, खाना जो हमसे बन पड़ा हमने मदद की। हमेशा हम कोरोना काल में सड़कों पे रहे, कभी घर के अंदर नहीं बैठे। और अगर बीते समय की बात की जाए तो सत्ता सरकार जब भैया नहीं होती है, केवल विधायक बन जाओ और ऐसे लोग सत्ता में बैठ जाएं जो पक्ष विपक्ष को दूसरी नज़र से देखें, तो शायद विकास क्या विकास तो आप देख रहे हो, स्ट्रीट लाइटें तक नहीं जल पा रही जो हमने अपनी पिछली सरकार में लगाई थी। लगभग 5.5-6 करोड़ रुपया लगा के शहर में स्ट्रीट लाइटें आज पूरी नहीं जल रही हैं। हर मोहल्ले का आप कल रात में आज भी निकल के देख लीजिएगा।
तो क्या कहा जाए विकास के बारे में? विकास तो मुझे लगता है कि ढूंढे नहीं मिल रहा है कहाँ विकास हमने किया। अब देखिए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष हवा दे रहा है और विपक्ष विधायक के दावों को कैसे देखता है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? माननीय सुरेश यादव जी की जगह भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं जिनसे जनमानस का कल्याण हो रहा है लगातार, उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए लोकल जनप्रतिनिधि की आवश्यकता अवश्य होती है। अगर उस पार्टी का, उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति उस विधानसभा या लोकसभा में होता है तो वहाँ की जनता के लिए काफ़ी बेहतर रहता है कि मूलभूत चीज़ें जो सरकार के द्वारा होती हैं वो ग्राउंड पे पहुँचती हैं आसानी के साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी जब सरकार आई है तब वादे बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन काम बहुत कम हुआ है। तो समाजवादी सरकार जब थी तब लोगों का कहना सही है, विकास कम हुआ है, गुंडागर्दी ज़्यादा हुई, इसीलिए उनकी सरकार को गिराया गया था। और इस समय भी क्योंकि उनकी न सरकार है, सिर्फ अकेले विधायक बचे हैं इधर सदन में, तो विकास का सवाल ही नहीं पैदा होता। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? इस बार जिस प्रकार मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार लगभग 5 वर्ष पूरे करने को है, जिस प्रकार छोटी छोटी तमाम और बड़ी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के, न जातिवाद न धर्मवाद, बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण करने का काम किया है और इसके अलावा हर क्षेत्र में काम करने का काम किया है। तो ऐसी चीज़ें लगातार जनता देख रही है और मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही इस बार सदन में विधायक होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? काम यहाँ कोनो नहीं गिरावत। माननीय विधायक जी ने जितना विकास आज तक की किया है, आज़ादी के बाद पहला विधायक जनपद बाराबंकी को ऐसा मिला है जिसने इतना विकास बाराबंकी में किया। भैया, विकास तो उनका हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप देख लीजिए, ये रोड आपकी है मल्लामली, है ना, मतलब अगर वो चाहते तो वहाँ रोड बना देते हो, कोई रोड नहीं बना पाए वो। बीजेपी के कार्यकाल तो खुश है, इनके कार्यकाल से तो कोई खुशी नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र में काम ही नहीं किया यहाँ नवाबगंज में। यहाँ के तो चेयरमैन लगभग पूरा काम किया हुआ है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? पूरे शहर में हर गलियाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ खड़ा हो, ये देखिए, देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, नगर पालिका विकास हुआ हो, खाली विकास हुआ होगा, बाकी हमको लगता है कोई विकास नहीं किया उन्होंने, कहीं उनके पत्थर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं हमको। गुंडाई बहुत है एक हिसाब से। कौन कर रहा है गुंडाई? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है गुंडाई? गुंडाई जब इंसान का कोई चीज काम धाम ना मिली, पैसा वैसा ना मिले तो गुंडाई करवे, क्या करें? कौन कर रहा है? उनके पास अंदर अब इनका अगर इतने रुपया लेंगे हम और इनका ना दे पाए तो मजबूरी हम गुंडाई करेंगे। और जो है, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बस, और बाकी जो जनता जो कुछ समझ नहीं पाती उसको ये लालच। जानवरों का मुद्दा ये अहम रहने वाला है, क्योंकि इससे हर आम पब्लिक परेशान है। बाकी उन्होंने जो चीज़ किया वो चीज़ एक तरफा किया, हर चीज़ अच्छा किया, मगर ये जानवरों का मुद्दा अहम रहने वाला। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।